जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 5, गति 120, शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था क्यों वे भारत में भी ब्रिटेन की तरह का विकास चाहते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि जब एक इतने छोटे से देश को एक खास तरह की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दुनिया के इतने बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाना पड़ा, तो भारत जैसे बड़े देश को न जाने कितने बड़े उपनिवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी वैभव पर आधारित विकास जो दूसरों के संसाधनों की लूट खसोट पर आधारित हो, कभी भी आदर्श या अनुकरणीय नहीं माना जा सकता है। विराम। पैरा। एक अन्य स्थान पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रकृति के पास जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पर्याप्त संसाधन हैं, पर अपेक्षाकृत कहीं कम लोगों के भी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक हम धरती से केवल अपनी आवश्यकताओं की मांग करेंगे तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि अंतहीन लालच का दबाव कुछ लोग भी धरती पर डालेंगे तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः पर्यावरण संरक्षण या टिकाऊ विकास जैसे शब्दों को प्रयोग किए बिना ही महात्मा गांधी की सोच इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वैभवों और भोग विलास की जिंदगी किसी न किसी स्तर पर विषमता फैलाने, दूसरों के हक व संसाधन छीनने पर आधारित है, तथा जब तक यह भोगवादी सोच और उससे जुड़ी विषमता पनप रही है, बढ़ रही है, तब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं है। आज जब पर्यावरण की सुरक्षा तो क्या, केवल इससे संबंधित बातचीत और बैठकों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, यह प्रमुख सवाल अभी तक दुनिया के सामने खड़ा है कि शीर्ष के लोगों द्वारा अपने भोग विलास के जीवन और उससे जुड़ी हुई विषमता से चिपके रहने पर पर्यावरण के नाम मचाया जा रहा इतना अधिक शोर कितना सार्थक है। स्वीडन की सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन करवाया था जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्वीडन में जो जीवन स्तर प्रचलित है वह विश्व के कितने लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इस अध्ययन से यह उत्तर मिला है कि 10 या 12% लोग ही ऊंचे जीवन स्तर पर रह सकते हैं। प्रश्न है कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या विश्व के संसाधनों का उपयोग होता रहेगा? धन्यवाद।